प्यारे बच्चों, आज असर्टिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इस ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंसेस की क्या नियम हैं, आओ जानें। रूल फर्स्ट हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात आरएस के टेंस को जो का त्यों रखते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? से आएगा, से जाएगा, विल। प्रेजेंट या फ्यूचर में विल या से आएगा, या से टू आएगा, सेज टू आएगा, विल या सेल से टू आएगा। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आए तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना आए रिपोर्टिंग वर्ब में तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो का त्यों रखते हैं। से टू को टेल में बदलते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, विल या सेल से टू को विल या सेल टेल में बदलते हैं। इसके बाद आरवी व आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता सेज टू मीरा, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, गीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज बंद। तो इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। सेज टू को टेल्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता टेल्स मीरा। आरवी व आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद गीता डज नोट को हम डज नोट ही रखेंगे क्योंकि सेज टू आया हुआ है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गीता डज नोट सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार हमारा इनडायरेक्ट बनेगा सीता टेल्स मीरा दैट गीता डज नोट सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में। बच्चों, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या आएगा? सैड या सैड टू, या वर्ब सेकंड। तो सैड या सैड टू आए तब हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन करेंगे। सैड को हम जो का त्यों रखते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब किस प्रकार परिवर्तन करेंगे हम? यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या एस या ई एस आई, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड में बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय अपनी रिपोर्टेड स्पीच को। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड करेंगे। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी में बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड आया हुआ है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करेंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड है, तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे जो का त्यों रखेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा, तो उसमें भी कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे।
इसके बाद फ्यूचर टेंस में चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर के चारों टेंस में हम विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे। बाकी टेंस जो के त्यों रहेंगे, केवल विल का वुड और शैल का शुड। इसके बाद अगर हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज आई हुई है, अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आई हुई है, तो उनको हम कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे। इसके बाद अगर ऑलरेडी हमारे शुड, वुड, कुड, मस्ट, माइट आया हुआ है तो उनको जो का त्यों रखेंगे। और इनके बाद हमेशा याद रखना, इनके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। एग्जाम्पल जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, राम डिड नॉट गो टू द विलेज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास बंद। तो क्या इनडायरेक्ट बनेगी, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे। हैड डिड नोट आया हुआ है तो हैड नोट में बदलेंगे। गो है वर्ब थर्ड हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट राम हैड नोट गोन टू द विलेज। सेकंड एग्जांपल, द टीचर सेड टू राम रवि वाज ए गुड बॉय। तो क्या होगा, द टीचर टोल्ड राम दैट रवि वाज ए गुड बॉय, क्योंकि ये सिंपल यूज ऑफ वाजवर है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है तो इजेमार को हम वाजवर में बदलते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी वाज है तो वाज ही रहेगा, वाज ए गुड बॉय। तो इसके बाद बच्चों यदि इसका अपवाद है वो कल बताएंगे। इस ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और मैं पिक्चर भी भेज रहा हूँ, पिक्चर को देखो और इस वीडियो को सुनकर समझकर अपना वर्क करना है। धन्यवाद।